सोहबत अल्लाह वालों की। बिरादरान इस्लाम, मेरे मस्जिद के रेगुलर बराबर आने वाले मुसल्लियान इकराम, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है उसमें हमारी माँ बहनें भी शामिल हैं। वो भी इस बयान को अपने मकाम से सुनती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हर जगह ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। मर्द हजरात तो मस्जिदों में, वाज़ों में और इस किस्म के प्रोग्रामों में शामिल हो जाते हैं और अल्लाह रसूल की बात, दीन की बात उनके कानों में पड़ती रहती है, मगर हमारी माँ बहनें इससे महरूम हैं। वो जलसों में भी नहीं जाती हैं और ना उनके यहाँ कोई जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि दीन की बातों को आम किया जाए, फैलाया जाए। क्योंकि अगर दीन को आदमी नहीं समझेगा तो फिर उसके सख्त गुमराही में पड़ जाने का अंदेशा है। आज जो भी गुमराहियां आप देख रहे हैं उसका ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा जहालत से है। जानते नहीं कुछ, सीखा नहीं कुछ, पढ़ा नहीं कुछ। आजकल तो इतने मौलवी पैदा हो गए हैं पगड़ी बांध बांध के, चोगा पहन पहन के, हालांकि कहीं नहीं पढ़ा है, किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ा है, न किसी उस्ताद के सामने बैठा है, न किसी की खिदमत की है। बस ठीक है, मौका मिल गया पगड़ उगड़ बांधने का, बांध दिया। नाम नेहाद हाफिज हैं, किसी ज़माने में हिफ्ज़ ख़त्म किया होगा, हाफ़िज़ा पढ़ा होगा, मगर याद एक रुकू भी नहीं है। तरावी किसी साल नहीं सुनाया ख़त्म करने के बाद। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ हाफिज बने हुए हैं, कारी बने हुए हैं, आलिम बने हुए हैं, इमाम बने हुए हैं और उनको शौक़ है कि हम तकरीर करें, उनको शौक़ है कि हम लोगों को खिताब करें। मगर हाल ये है कि पेट में कुछ नहीं है, इल्म से बिल्कुल कोरे हैं और वही लोग हम लोगों की क़यादत कर रहे हैं और उन्हीं लोगों का मस्जिदों पर कब्जा है, उन्हीं का बयान हो रहा है, उनकी तकरीरें हो रही हैं। मगर जो मकसद था असल में दीन का फैलाना, दीन का समझना, दीन का समझाना, वो पूरा नहीं हो रहा। आपके यहाँ जो अभी खुलफाए अरबा का बयान हो रहा है कई हफ्तों से,
जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। उसमें हज़रत उस्मान भी हैं, हज़रत अली भी हैं, 4 खुलफा हैं। अभी बयान चल रहा है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि ये हजरात हम लोगों के लिए कितने अहम हैं और इनके बारे में जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इनके अहवाल, इनकी ज़िंदगी, इनके कारनामे हमें जानना चाहिए। ये हमारे हीरो हैं, ये दीन के, इस्लाम के हीरो हैं ये, और इनकी मेहनत है दीन के फैलाने में, इनकी कुर्बानियां हैं। ये लोग बुनियाद रखने वाले हैं जिस पर दीन की इमारत तामीर हुई। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अगरचे मुसलमान बाद में हुए, 6 साल के बाद। हजरत अबू बकर से 6 साल के बाद ईमान लाए और रंग और मिजाज इनका दूसरा था कि आप सुन चुके हैं। मगर अल्लाह ने जब इनको अपनी तरफ बुलाया और इनको अपने में जज्ब किया, ये जज्ब करना भी एक अजीब चीज है। अल्लाह जब जिसको चाहे हिदायत दे दे और अपने से करीब कर ले। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, जिसको अल्लाह चाहे तौफीक दे दे, अपने करीब कर ले। वयहदी इलैहि मन युनीब, और अपने रास्ते की तरफ हिदायत दे दे जो हिदायत चाहता है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ऐसा है कि कोई कह नहीं सकता था कि ये इस्लाम के इतने बड़े हीरो साबित होंगे और इन पर दीन की बुनियाद रखी जाएगी। किसी को भी ये पहले से मालूम नहीं था। जो कुछ हुआ अचानक हुआ। आप बार बार सुनते हैं इनके इस्लाम लाने का वाक़या। पहले से कोई तबलीग नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं, और ये मुसलमानों से बिल्कुल अलग अलग रहते थे, बल्कि उनके खिलाफ रहते थे। कोई समझाने वाला नहीं, कोई इनको तबलीग करने वाला नहीं, कोई इनको बताने वाला नहीं कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। किसी ने उमर पर मेहनत नहीं की है। याद रखिए आप, इस्लाम के बारे में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किसी ने मेहनत नहीं की। न उनको दावत दी, न उनको बुलाया, न उनको बैठाया, न उनको समझाया, न दीन की तरफ उनको रग़बत दी, कुछ भी नहीं। वो अपने तौर पर एक आज़ाद आदमी थे, आज़ाद मनुष्य, आज़ादी के साथ अपना रहते थे। खाना पीना ये वो जो भी था उनका सब बिल्कुल अलहदा। मुसलमानों से, इस्लाम से
अल्लाह के रसूल से किसी किस्म का कोई लगाव नहीं, मगर अल्लाह ने जब उनको अपनी तरफ किया तो बहुत मुख्तसर वक्त में हो गया। न समझाना पड़ा, न बुलाना पड़ा, न बैठाना पड़ा, न बतलाना पड़ा, कुछ नहीं। पढ़े लिखे आदमी थे, जानते थे पहले से। मक्का के 12-15 पढ़े लिखे लोगों में इनका नाम भी था। इनको लिखना आता था, पढ़ना आता था। अच्छा, सिर्फ अरबी नहीं बल्कि कई जबानें जानते थे। इब्रानी, जिसमें तौरात नाजिल हुई, जिस जमाने में सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तौरात की भी तिलावत करते थे, तौरात पढ़ा करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि इल्म से शगफ था, उनको ताल्लुक था। एक दफा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तौरात निकाल के पढ़ने लग गए तो हुजूर बहुत नाराज हुए। आपने कहा कि उमर, क्या कुरान तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कुरान काफी नहीं है? जो तुम्हें जरूरत पड़ती है दीगर किताबों की पढ़ने की, उसी दिन से तौरात पढ़ना छोड़ दिया। इनको मालूमात बहुत थी अदियान के बारे में, हजरत उमर की मालूमात बहुत थी। पक्के आदमी थे ये, कच्चे नहीं। इस्लाम कबूल करने के बाद तो इन्होंने मक्का और मदीना की दुनिया ही बदल डाली। जंगों में भी शरीक हुए, हर जंग में शरीक हुए, किसी में इनका नागा नहीं है। बदर से लेकर और आखिर वक्त तक जितने भी जंगें हुई हैं इस्लाम में, सब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और बड़े इनके जंगी कारनामे भी हैं। खुद अपनी खिलाफत के जमाने में आपने ये सुना कि ईरान कैसे फतह हुआ? मैं गुज़िश्ता जुम्मा में उसके बारे में कुछ बता चुका हूं। कितना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसको फतह करने का ख्याल था। ईरान को किस तरह फतह किया। इसी तरह मुल्क शाम, और उसका मरकज था उस वक्त बैतुल मक़दिस। उसको बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, बैतुल मक़दिस भी कहते हैं। वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह, बेशुमार अंबिया बैतुल मुक़द्दस में दफन है। यरूशलेम, जिसको पुराना नाम है यरूशलेम, यरूशलेम में हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और बहुत सारे पैगंबरों की कब्रें वहां हैं। ये सब वहीं मदफून हैं। तो बैतुल मुक़द्दस को भी फतह करने का एक बड़ा ख्वाब था सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। अपने दौरे खिलाफत में इन्होंने इस ख्वाब को भी पूरा किया। बैतुल मुक़द्दस, और उस वक्त इतना रोब दाब इनका कायम हो चुका था दुनिया में,
इतनी धाक बैठ चुकी थी दुनिया में कि लोग इनसे लड़ना नहीं चाहते थे, जंग करना नहीं चाहते थे। चुनांचे बैतुल मुकद्दस वालों ने कहा कि आपसे हम नहीं लड़ेंगे, सिर्फ आपके लिए हम एक शर्त रखते हैं कि आप हमारे यहां आ जाइए, हमारे शहर में आइए और बैतुल मुकद्दस की चाबी हम आपको आपके हाथ में देंगे और किसी को नहीं। उन्होंने ये शर्त लगा दी बैतुल मुकद्दस के बारे में। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत तूल तवील सफर, मक्का से शाम नजदीक नहीं है। एटलस उठा के देखो मक्का कहां है और बैतुल मुकद्दस कहां है। 1,500 मील का फासला है। मगर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना लंबा सफर गवारा किया और उसके लिए तैयार हुए। जब ये बात है कि बैतुल मुकद्दस की चाबी मुझे बगैर लड़े भिड़े वहां के लोग दे देंगे और बैतुल मुकद्दस को मेरे हवाले कर देंगे, तो इससे बढ़ के और सआदत की बात क्या हो सकती। सफर के लिए तैयार हुआ है, सफर किया, बड़ा लंबा सफर। एक ऊंट था, उसमें बारी बारी कभी बैठते थे खुद और कभी बैठता था गुलाम। थोड़ी दूर गुलाम बैठता था, थोड़ी दूर हजरत उमर बैठते थे। तो जो बैठता था, जो नीचे रहता था, वो ऊंट की मुहार पकड़कर, लगाम पकड़कर खींचता था, ले जाता था। ऊंट खुद से चलने वाला जानवर नहीं है, बड़ा ढीठ जानवर होता है ये, जिसको ऊंट कहते हैं, बड़ा ढीठ। और अल्लाह ने इसको रेगिस्तान के लिए पैदा किया है। इसके पांव बालू में नहीं धंसते हैं। इसकी आंख में डबल पपोटा है, डबल चश्मा है। जब रेत का तूफान उठता है तो अंदर वाला पपोटा को बंद कर लेते हैं, उसमें बालू नहीं जाता है, मगर रोशनी मिलती रहती है और वहां से देखता रहता है। सख्त तूफान में भी ये देखता है अपनी आंखों से। अल्लाह ने उसका ऐसा ढांचा बनाया है। तो सैकड़ों मील का सफर उस जमाने में ऊंट पर होता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ऊंट पर सवार होकर बारी बारी से, कभी गुलाम कभी खुद, चुनांचे बैतुल मुकद्दस में जब पहुंचे हैं तो उस वक्त बारी गुलाम की थी बैठने की। ऊंट पर सवार होने की एक बारी गुलाम की थी और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी नकील पकड़कर चल रहे थे। तो लोगों ने गुलाम को सलाम करना शुरू किया कि यही है अमीरुल मोमिनीन। और हजरत उमर जो अमीरुल मोमिनीन थे, उनको लोगों ने समझा कि ये गुलाम है। इस शान से पहुंचे बैतुल मुकद्दस। जो कपड़ा पहने हुए थे उस कपड़े में कई पैबंद लगा हुआ था। पैबंद का भी किस्सा हमने सुनाया आपको। अजीब चीज है पैबंद लगाना, इसका मजा ही कुछ और है। पैबंद लगाए हुए थे। रिवायतों में है कि एक पैबंद जो है वो चमड़े का लगा हुआ था, कपड़ा भी नहीं था,
चमड़े का पैबंद लगा हुआ था, और इसी लिबास में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस गए। लोगों ने कहा कि इसको उतार दीजिए, कपड़ा आपका ठीक नहीं है, पुराना हो गया है, बहुत सारे पैबंद लगे हुए हैं। वहां के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मुसलमानों का बादशाह और इस तरह का लिबास पहन के आया है। लोगों ने उनके लिए जुब्बा सिला के दिया कि इसको पहनिए, ये पहन के आप जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यही काफी। अल्लाह ने हमको इज्जत इस्लाम से दी है, लिबास से नहीं। हजरत उमर ने फरमाया कि उमर को जो इज्जत मिली है वो लिबास से नहीं, उमर को इज्जत इस्लाम से मिली है। तो लोग ये न देखें कि मैं कैसा लिबास पहना हुआ हूं, सिर्फ ये देखना चाहिए कि मैं किस दीन को लेके आया हूं और किस दीन को लेके चल रहा हूं। इनके ख्वास इतने हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, मगर वो खत्म नहीं होगा। फौज का लिबास बनाया इन्होंने, यूनिफॉर्म। उस जमाने में फौज का कोई लिबास नहीं होता था, यूनिफॉर्म नहीं होता था। अपने ही अपने कपड़े पहनकर, कुर्ता पजामा, टोपी, शलवार, जुब्बा, जो भी होता था, अपना लिबास पहन के लोग लश्कर में और फौज में चले जाते थे, लड़ाई में चले जाते थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौज का लिबास मुकर्रर किया, यूनिफॉर्म बनाया कि जो फौजी होगा, जो लश्करी होगा, वो ये लिबास पहनेगा। आम लिबास फौजी नहीं पहन सकता। आजकल तो लोगों ने लिबास का ढांचा ही उठा दिया है, जिसको जो जी में आ रहा पहन रहा है। इल्म की बू बास नहीं है, मगर लिबास पहना है उलमा वाला, अइम्मा वाला। ये अक्सर लोग कर रहे हैं, हालांकि ये हुक्म नहीं है। आप अपने लिबास में रहिए, जो आपका उर्फ है उसको उर्फ कहा जाता है। ये जितने टोपी पहन के लोग यहां सामने में बैठे हैं ना, यही है हमारा उर्फ। हम लोगों का उर्फ यही है, कुर्ता पजामा, टोपी। पगड़ी अलग से है, पगड़ी अगर कोई बांधेगा तो वो अलग से होगा, उर्फ में नहीं है पगड़ी। उर्फ कहते हैं आम लिबास, जिसको आम लोग इस्तेमाल करें उसको उर्फ आम कहा जाता है। तो बहरहाल हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लाम के जरिए से उमर को इज्जत मिली है, लिबास के जरिए से नहीं। चुनांचे नया लिबास नहीं पहना हजरत उमर ने, और उसी पुराने कपड़े में आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए। वहां ईसाइयों ने एक और खेल खेला, मुसलमानों को फंसाने के लिए एक और खेल खेला। क्या किया? रास्ते के किनारे नौजवान लड़कियों को खड़ा कर दिया, यहां से लेके वहां तक, बाल खोले हुए, उरिया लिबास में, दोनों तरफ नौजवान लड़कियों को खड़ा कर। सहाबा को माइल करने के लिए, अपनी तरफ रागिब करने के लिए
उनके दीन और ईमान को, हया और शर्म को खत्म करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि कम से कम इसमें तो फंसेंगे लोग, इसमें तो लोग फंसेंगे। सब यरूशलेम की लड़कियां, यहूदी लड़कियां बन संवर कर रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। मकसद क्या था? मकसद था सहाबा को रिझाना और अपनी तरफ राग़िब करना। मगर अल्लाह अल्लाह, क्या तालीम थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सहाबा ही थे वो जिन्होंने इस पर अमल किया। हम में से, आप में से अगर होते तो कितने ही लुढ़क जाते वहां, कितने ही लुढ़क जाते। मगर सहाबा ने क्या किया? कुरान की आयत पर अमल करते हुए नजरों को नीचे झुकाकर चलते रहे। कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ रसूल, ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें और अपने जिस्म की हिफाजत करें। और दूसरी आयत में फरमाया वकुल्लिल मोमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न। मोमिन औरतों से भी कह दीजिए, ईमान वालियों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें। कुरान जड़ पकड़ता है, जड़ की बात करता है, जहां से शुरू होती है चीज, बुराई या कोई भी जिस चीज का जहां से आगाज होता है, कुरान उस पर उंगली रखता है और उसको रोकता है, उसको मना करता है। अब ये आंखों का झुकाना क्या चीज है? इस पर अमल करके आप देखें, मजा आ जाएगा। ईमान की लज्जत और ईमान की हलावत मिलेगी आपको अगर आप नजर फौरन हटा लें। उस वक्त आपके दिल में ईमान की लज्जत महसूस होगी। तो ये निगाहों की हिफाजत करना, सारा खेल तो यहीं से शुरू होता है। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। शायर क्या कहता है? शायर कहता है कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। यह है नजर। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें। सहाबा ने उस वक्त उस पर अमल किया जब उनके सामने औरतों की भीड़ लगाई गई, तो सहाबा ने कुरान की इस आयत पर अमल करते हुए सब के सब निगाहों को नीचे करके वहां से गुजरे। किसी की भी निगाह नहीं भटकी, कोई भी नहीं भटका, कोई भी नहीं बहका। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी सहाबा के लिए, जो बैतुल मुक़द्दस की जंग में कुफ्फार ने उनके लिए ये सजाया था स्टेज, कि ताकि इस बहाने से मुस्लिम नौजवानों को बहकाया जा सके और उनके ईमान व अक़ायद को खराब किया जा मगर वो बड़े पुख्ता लोग थे, बड़े पक्का
पक्के लोग थे, हम लोगों की तरह ढुलमुल नहीं। हम लोगों की तरह ढुलमुल ईमान नहीं था उनका, पुख्ता ईमान था। उन्होंने उस पर अमल किया और अल्लाह ने उनको उससे कामयाब गुजारा। बैतुल मुक़द्दस की चाबी बगैर किसी का खून बहाए हुए, बगैर किसी से लड़ाई लड़े हुए, बगैर किसी पर तलवार उठाए हुए, बगैर किसी से जंग किए हुए, इतना बड़ा इलाका मुल्क शाम का और बैतुल मुक़द्दस जैसा शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। कौन कहता है कि इस्लाम तलवार से फैला? कौन कहता है? उसको सामने लाओ, उसको बताएंगे हम कि देखो ये बैतुल मुक़द्दस है, किसी पर तलवार नहीं उठाई गई। अरे सबसे बड़ी बात तो ये कि फतेह मक्का सन 8 हिजरी में जो मक्का फतह हुआ, तो कहां उसके लिए तलवार उठाई गई? लोग अपने अपने घरों में डर के मारे बंद हो गए कि आज मुसलमान यहां आ गए हैं, पता नहीं हम लोगों का क्या हशर करेंगे। अपने घरों की कुंडियां बंद कर ली, औरतें उनकी खौफ और दहशत के मारे रात भर जागती रही कि पता नहीं आज हम लोगों का क्या हाल होगा। क्योंकि जो फौज फातेह होकर किसी शहर में दाखिल होती है तो लोगों की जान तो मारते ही हैं, उनकी इज्जत भी लूटते हैं, उनकी इज्जतों पर भी हमला करते हैं। तो मक्का की औरतें खौफ के मारे थर थर कांप रही थी कि आज तो सबकी इज्जत गई। ये लोग छोड़ेंगे नहीं किसी को, माफ नहीं करेंगे किसी को। ये फातेह होके आए हैं, इनके हाथ में फतह का झंडा है, तो ये जो कत्ल व गारतगरी करेंगे वो तो करेंगे ही, हमारी भी इज्जत जाएगी। तमाम औरतें फिक्रमंद, कोई इधर से झांक रहा, कोई उधर से झांक रहा है, सब के सब कॉन्शियस। किसी ने कहा कि भाई ये लोग आए तो गए कहां, जरा मालूम करो। अब तक कोई घर में घुसा नहीं, अब तक किसी ने किसी घर का दरवाजा नहीं तोड़ा, अब तक कोई किसी के मकान में दाखिल नहीं हुआ, तो ये लोग आए हैं तो कर क्या रहे हैं, जरा देखो तो। एक आदमी गया और जाके उसने देखा तो ये सारे के सारे काबा का गिलाफ पकड़ कर रो रहे हैं। कोई सजदे में पड़ा हुआ है, कोई रुकू में पड़ा हुआ है, कोई हाथ बांध के खड़ा हुआ है, कोई रो रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, कोई गिरिया गुजारी कर रहा है। ये मुहाजिर लोग थे जिनका घर मक्का ही में था, मगर इनको यहां से हिजरत करके जाना पड़ा। अब लौट रहे हैं 8-10 साल के बाद, फतेह मक्का के मौके पर अब लौट रहे हैं अपने शहर को, अपने घर वालों से गले मिलने। अब उनको मक्का देखने का मौका मिला, काबा देखने का मौका मिला, काबा में नमाज पढ़ने का मौका मिला। तो देखिए, मन दर्च ख्यालम व फलक दर्च ख्याल, लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग अब हमला करेंगे, औरतों की इज्जत पर हाथ डालेंगे और न जाने क्या क्या फसाद फैलाएंगे यहां। मगर क्या कौम थी वो, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या जमात थी वो कि सारे के सारे लोग रोने में, गिड़गिड़ाने में और गियोजारी में लगे हुए थे।
सब काबा का दामन गिलाफ थामे हुए अपने गुनाहों की माफी चाह रहे थे। ये एक ऐसा इफेक्ट था मक्का की औरतों पर, कुफार के घर वालों पर, उनकी बीवियों पर, उनकी लौंडियों पर। ये एक ऐसा इफेक्ट था कि सारे के सारे लोग दुआ कर रहे हैं, गिलाफ पकड़े हुए हैं, काबा के अंदर हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, और किसी ने किसी की इज्जत नहीं लूटी, किसी ने किसी के घर पे हमला नहीं किया, किसी ने किसी को कत्ल नहीं किया। इसी से तो फैल गया इस्लाम। ये तो एक बहुत बड़ा हथियार था उनके लिए। किसी तलवार की जरूरत नहीं, किसी जंग की जरूरत नहीं, किसी वास की जरूरत नहीं, किसी नसीहत और किसी तबलीग की जरूरत नहीं। ये काम एक ऐसा हुआ कि सारे के सारे औरत और मर्द के दिल में घर कर गया इस्लाम, घर कर गया। और जितनी कदूरत थी इस्लाम से, जितनी अदावतें थी इस्लाम से, जितनी दूरियां थी, वो सब के सब इस एक वाक्य से दूर हो गई। कह रहे ये तो हम क्या समझे थे और ये तो दूसरे लोग हैं, हम जो समझ रहे थे वो गलत था, ये इस नीयत से यहां आए ही नहीं। और ऐसे पाकीज़ा लोगों को दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। फर्स्ट, दुनिया में फर्स्ट थे वो लोग। बहुत फतह करने वाले लोगों ने फतह किया है, मुल्कों को फतह किया है। अभी बोस्निया में चंद साल पहले ईसाई फौजों ने मुसलमानों को शहर पर कब्जा किया। बोस्निया यूरोप का शहर है, वहां यूरोपियन मुसलमान हैं, इधर उधर से जाके बसे हुए मुसलमान नहीं है। सर्बिया, बोस्निया, ज़ेकोस्लोवाकिया, ये वो ममालिक हैं कि जहां के यूरोपियन मुसलमान हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, यूरोप में इस्लाम फैला, और वो सब के सब अंग्रेज हैं, यूरोपियन हैं। बल्गारिया, बल्फास्ट, बुखारेस्ट, ये सारे सारे ममालिक और शहर, ये सब यूरोपियन मुसलमान हैं। तो बोस्निया को जो फतह किया गया, सर्बिया वालों ने बोस्निया को फतह किया, मुस्लिम शहर था वो, सारे के सारे लोग वहां मुसलमान। मगर ये इसी जमाने की बात है, कोई दूसरा जमाना नहीं है, आज से चंद साल पहले की बात है कि बोस्निया की फौजों ने मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर और उनकी औरतों से बदकारियां की, हजारों हजार औरतों को उन्होंने हमला कर दिया, प्रेग्नेंट बना दिया। ये इसी दौर की बात कर रहा हूं, पुराने जमाने की बात नहीं है। फतह किया, मुसलमान फौजें मगलूब हो गई, उनका मुकाबला वो नहीं कर सके। ईसाई की फौजों ने घुसकर पूरे बोस्निया को मारा भी, लूटा भी, काटा भी, और औरतों के साथ बदकारियां भी। अब उनकी वजह से उनके हजारों हजार औलादें पैदा हुई नाजायज। बोस्निया की औरतों के नाजायज बच्चे पैदा हुए उन बोस्नियाओं के जुल्म से। उन्होंने ये कहा कि हम अपनी नस्ल को बढ़ाएंगे,
नस्ल बढ़ाई उन्होंने, और हजारों की तादाद में नाजायज औलाद, नाजायज बच्चे उन्होंने मुसलमानों के शहर में दाखिल कर दिए। तो ये सारा जुल्म आज के दौर में हो रहा है। तो मक्का वाले चाहते तो क्या ये नहीं कर सकते थे? सहाबा चाहते तो ये नहीं कर सकते थे, मगर सहाबा ने दीन पे अमल किया, कुरान पे अमल किया, अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल किया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गश्त करते थे। अभी आपने फौज का लिबास का सुना, फौजियों के लिए वजीफा मुकर्रर किया, फौजियों के लिए हुक्म दिया कि 6 महीने से जायद कोई फौजी बाहर न रहे। उन्होंने अपनी बेटियों से, बीवियों से मालूम किया कि एक औरत शौहर के बगैर कितने दिन तक रह सकती है। तो उनकी बीवियों ने, उनकी बेटियों ने उनको ये बताया कि 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। ऑर्डर दिया कि कोई भी फौजी 6 महीने से ज्यादा बाहर न रहे, ड्यूटी पूरी करके 6 महीने में अपने घर आ जाए। ये सब कवानीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाए। रातों को गश्त करते थे, क्या हो रहा है शहर में, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या परेशानी है। एक जगह से रोने की आवाज आई तो देखा कि एक औरत बैठ के रो रही है, खेमा लगा हुआ है। क्या हुआ? खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे सो गए हैं, हांडी में पानी उबल रहा है, उसमें पत्थर डाल दिया है, बच्चों को बहलाने के लिए उसमें पत्थर डालकर उबाल रही। हजरत उमर ने फरमाया कि उमर, तेरे रहते हुए तेरी रियाया का ये हाल, तू इसीलिए जिंदा है। फौरन बैतुल माल को वापस आए, बोरी में आटा लिया, घी लिया और भी खाने पीने की चीजें ली, अपनी कमर पे लादा। गुलाम ने कहा कि हजरत मुझे दे दीजिए, मैं उठाऊं इसको। कहा कि तू मेरा बोझ कहां तक उठाएगा, कयामत में मेरा बोझ उठाएगा? एक बोझ तो मुझको कयामत में भी उठाना है, क्या तू उठा देगा? खुद बोरी लेके गए, जाके उनको दिया, खिलाया पिलाया, बच्चों को उठाया और बच्चे उठ गए खाने पीने के बाद। अब ये देर तक वहां बैठे हुए हैं। गुलाम ने कहा कि अब क्यों बैठे हुए हैं, सब तो हो गया, खाना भी पक गया, खा भी लिया, सब कुछ हुआ, अब चलिए। कहने लगे कि बच्चों को जब तक मैं खेलता हुआ नहीं देख लूं मुझे चैन नहीं आएगा। वाकई बच्चे खुश होकर खेलने लगे। हजरत उमर ने फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हुआ। तो ये थे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। उनके अंदर नबूवत के बहुत सारे खवास मौजूद थे। इंशाअल्लाह अगले जुमे में वो क्या क्या खासियतें थी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।